तो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे टाइम एंड वर्क में, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि ए प्लस बी और बी प्लस सी जो है ना, ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं और कितने दिनों में कोई काम कर पा रहा है, 12 और 16 दिनों में। ठीक है, और देखिए सी प्लस ए इसमें दिया नहीं है, तो ए प्लस सी, अब इन दोनों का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे आप तो 48 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 4 बार में और ये 3 बार में। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे कि सी प्लस ए नहीं दिया हुआ है। अगर सी प्लस ए दिया हुआ रहता तो हम यहाँ से इंडिविजुअली ए बी सी के तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते थे, बट इसमें ये नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद क्या कह रहा है, ए इस काम पर 5 दिन करता है, यानी कि ए को वो काम 5 दिन करना है, बी जो है उस काम को 7 दिन करता है, और सी जो है वो शेष काम यानी बचा हुआ कितना काम करता है, 13 दिन, यानी सी को 13 दिन करवाना। मतलब ये तीनों अपने काम को करेंगे और ये काम पूरा करना है। देखिए हमें ये नहीं पता है कि अगर इंडिविजुअल हमें पता रहता है ए की एफिशिएंसी, तो हम टोटल वर्क में से एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते, लेकिन हमें इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो हम इसी अकॉर्डिंग से इसमें करवा लेते हैं। देखिए टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल वर्क कितना है, 48। ठीक है, देखिए अगर मैं ए और बी को एक साथ करवा लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए अगर 5 दिन कर रहा है तो बी को भी मैं 5 दिन करवा दूं एक साथ। ठीक है, क्योंकि जितना काम ए करेगा एक दिन में उतना ही काम वो किसी के साथ भी करेगा, बी तो एक ही साथ करेगा। ठीक है, तो ए और बी को हम एक साथ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी एक साथ करेगा, हम ए प्लस बी को एक साथ करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी पता है कि 4 है ए प्लस बी का। ठीक है, तो 5 दिन तक अगर करेगा तो 4 5 20 हो जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा तो कितना शेष काम बचा, 24। अब बी को कितना दिन करना है, तो बी को 7 दिन टोटल करने थे, 5 दिन तो उसने बी के ए के साथ कर चुका है, तो बचा हुआ 2 दिन करना है ना। तो देखिए ये बी प्लस सी के फॉर्म में है, तो हम क्या करें, बी प्लस सी को करवा लेते हैं, सी को भी 2 दिन करवा देते हैं। बी बचा हुआ 2 काम करेगा, लेकिन हमें एफिशिएंसी पता तो है नहीं बी की, तब हम 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते, तो हम सी को भी 2 दिन करवा लेंगे। सी की एफिशिएंसी और बी की 3 है, 1 दिन की, तो 2 दिन की 6 हो जाएगी। ये जब घटेगा तो 18 हो जाएगा, यानी ये जो टोटल वर्क है ना घटा हुआ, 48 में से 20 गया, 5 और 20, तो सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 48 में से 20 जो है 28 हुआ, और 6 जब घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, ये 22 आ गया। तो अब ये रिमाइंडर काम कौन करेगा, रिमाइंडर काम सी को करना है, और सी कितने दिनों में कर रहा है, तो सी जो है 13 दिनों में कर रहा है, जिसमें 2 दिन वो कर चुका है, तो 11 दिन में जो है ना, 11 दिन में सी को 22 काम करने हैं, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में, तो अगर उसकी एफिशिएंसी 2 है तो टोटल वर्क कितने दिनों में कर सकता है वो, सी जो है टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी, टोटल वर्क 48 है और एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 24 दिनों में जो है ना सी उस काम को कर लेगा। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 होगा। ठीक है, 18 मिटा दो, क्वेश्चन नंबर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात करें ए बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखिए इस बार क्या कह रहा है, इस बार तीनों की एक साथ वर्क बता दिया कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाए ना, तो उस काम को वो 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और अगर कह रहा है कि अगर जो है बी अकेला करे तो 16 दिनों में कर सकता है, बी 16 दिनों में कर सकता है, और सी के साथ कौन मिलेगा, सी के साथ जो है ना बी और सी मिल के अगर करे, यानी सी प्लस बी अगर मिल के करे तो उस काम को 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है ना, यही है ना, 12 16 हाँ 10। ठीक है, देखिए अब इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप 10 से देख लो इसका जो है ना, तो 240 इसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है ना, 2 से 40 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24 40 हो गया।
यहाँ पे आपको 15 आ जाएगा, ठीक है। 16 बाई 16 6 4 20, 16 पंचे 80, ठीक है। और 10 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ए बी सी तीनों मिलके एफिशिएंसी 40 है, बी की एफिशिएंसी 15 है और सी की, तो आप इसे इंडिविजुअल निकाल सकते हो। देखो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है, 40, ठीक है। अगर बी प्लस सी 24 है, बी प्लस सी अगर 24 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 16 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 16 हो जाएगी, बी ऑलरेडी हमें पता है कि 15 है, तो सी कितना बचा, तो 40 है टोटल मिला के, तो 15 30 31, तो बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 9 होगी, ठीक है। टोटल मिला के 40 है। तो पूछ क्या रहा था हमसे कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी उस काम को मिलकर टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, टोटल वर्क 240 बट्टे में 16 और 15 31, यानी कि इतना दिन लगेगा उनको वो काम पूरा करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए ए बी और बी और सी किसी काम को यानी कि 12 दिन और बी और सी जो है वो 20/3 डे में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और 12 पंचे 60 और 20 3 60, 3 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो 9 है और ए प्लस बी की है 5। अब देखिए इन तीनों ने काम जो किया है वो ए जो है वो 3 दिन काम कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो 3 दिन काम करेगा, बी जो है वो कितना दिन कर रहा है, बी इस काम पर 4 दिन काम कर रहा है, ठीक है। और सी को जो है शेष काम को 7 दिन लग रहा है, ठीक है। सी शेष दिन तो आप क्या करो कि टोटल वर्क तो हमें मालूम है कितना है, 60। हम क्या करते हैं, ए की एफिशिएंसी अलग तो दे नहीं रखी है, तो हम दोनों को एक साथ करवा देते हैं। तो ए प्लस बी अगर एक साथ काम करेगा कितना दिन कर सकता है, 3 दिन तक कर सकता है, क्योंकि 3 दिन के बाद तो ए चला जाएगा। 3 पंचे 15, यानी कि 15 इसमें से काम खत्म हो चुका है, यानी काम कर लिया गया। बचा हुआ जो काम है हमारा वो क्या हो जाएगा, 45 हमारा रिमाइंडर वर्क मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 दिन तो बी ने कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम कर चुका है, तो बचा हुआ एक काम तो उसे करना है ना। वो एक काम वो किसके साथ कर सकता है, वो सी के साथ कर सकता है। और बी और सी के फॉर्म में हमें दिया भी है एफिशिएंसी, तो हम क्या करते हैं, बी और सी को जो है ना एक दिन काम करवा लेते हैं, ठीक है। बी का मैनेज करने के लिए हमने बी प्लस सी का भी एक दिन काम ले लिया, ठीक है। तो एक दिन काम करेगा, यानी कि 9 1 जा 9, 45 में से 9 गया है, यानी 15 9 6 15 36 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताना कि सी का तो एक दिन कर चुका है, बचा हुआ काम 6 काम को 6 दिन 36 काम करने में कितना एफिशिएंसी लगेगा, तो एक यानी 6 दिन में 36 काम करेगा, एक दिन में 6, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो तो 6 है। लेकिन इसमें पिछले सवाल की तरह सी की एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को, यानी ए की एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये बताना कि अगर बी और सी में अगर सी की एफिशिएंसी 6 है तो बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हुई होगी, 3 होगी, तभी तो 9 होगा। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ पे 5 है, तो यानी ए की एफिशिएंसी 2 होगी, तभी तो 3 2 5 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, 6 होगी तभी तो 9 होगा, और 5 3 होगा तभी 2 होगा। तो यानी ए जो है, ए को जो टाइम लगेगा टोटल वर्क करने में वो 60 तो टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, यानी कि टोटल जो है ना 30 दिन में काम खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 3 आदमी है, ए बी सी किसी काम को इस तरीके से पूरा करता है कि ए पूरा समय काम करता है बी पहले और दूसरे दिन, और सी तीसरे चौथे पांचवें दिन। देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क है। देखिए ए जो करेगा ना काम वो टोटल डे करेगा, यानी जितना दिन काम होना है वो सभी दिन करना है ए को, ठीक है। बी जो है वो 2 दिन कर रहा है, ठीक है। और सी जो है वो कितना दिन तक कर रहा है, तो सी कह रहा है कि परसों तीसरे चौथे पांचवें दिन, यानी कि 3 दिन तक कर रहा है। तो सी लास्ट तक कर रहा है 5वें दिन तक, यानी 3 2 5, यानी कि टोटल डे जो होगा वो 5 दिन का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि पहले से शुरू है, पहले दूसरे और तीसरे चौथे पांचवें, यानी कि ए जो है वर्क जो हमारा वो 5 दिन में खत्म हो रहा है, यानी कि एक ही जो ए टोटल डे है 5 दिन हो रहा है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 3 दिन में जितना काम करता है ना, ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में करता है।
देखिए इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ए 3 दिन में जितना काम करेगा ना, उतना बी प्लस सी जो है उस काम को 2 दिनों में करेंगे। यानी कि काम हमारा बराबर ही है। ए को जितना, ए की जो एफिशिएंसी होगी उसकी जो 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा बी प्लस सी के 2 के मल्टीप्लिकेशन, यही कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ए और बट्टे में बी प्लस सी को इधर लेके आओगे तो ये बराबर में क्या बनेगा, 2 बट्टे में ये नीचे चला जाएगा यानी 3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल में आपका, टोटल वर्क अभी आपको पता तो चल नहीं रहा है। ए बी सी से आपको एफिशिएंसी से आप टोटल वर्क तो पता नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि बी प्लस सी बिना किसी सहायता से 6 दिन में समाप्त कर रहा है। यानी कोई भी काम 6 दिन में समाप्त करेगा, इसका मतलब है कि वर्क कितना हुआ होगा, टोटल वर्क हमारा जो है 18 रहेगा, तभी तो 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन में ख़त्म करेगा। यानी कि हमारा टोटल वर्क जो है वो 18 है। ठीक है, यानी 3 6 जा 18 हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो कि वो 6 दिन में समाप्त, तो अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आई थिंक टोटल वर्क जब हमारा आ गया तो हम उसी तरीके से देखेंगे कि ए की एफिशिएंसी तो हमें पता है 5 दिन कर रहा है 2 के हिसाब से, यानी कि ए से जब हम करवाएंगे तो 5 दिन करेगा, यानी कि 10 काम करेगा। बचा हुआ हमारा काम कितना बचा, 8। अब इस 8 काम को किसे करना है, 8 काम को बी और सी को करना है। तो बी 2 दिन कर सकता है तो सी के साथ करेगा, तभी तो इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। तो हम बी और सी को एक साथ करवा लेते हैं। बी और सी कितना दिन तक कर सकता है, 2 दिन तक। ठीक है, 2 दिन तक करेगा, यानी 3 2 जा 6, यानी बचा हुआ जो हमारा काम है वो कितना है, 2 है। ठीक है, ये 2 काम किसे करना है, तो ये जो 2 काम सी का जो 1 दिन बचा हुआ ना उसे करना है। यानी 1 दिन में 2 काम करेगा, यानी कि आपका जो उसकी जो एफिशिएंसी है ना, 2 वर्क जो करेगा वो 1 दिन में सी की एफिशिएंसी है। यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो 3 होगा। तो यानी बी की एफिशिएंसी 1 होगा और ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी 2 है। अब ये एफिशिएंसी आ गई तो आप यहाँ से टोटल टाइम तीनों का अलग अलग निकाल सकते हो। देखो अगर ए से पूछे 18/2 कर दो 9, बी का अगर पूछे 18/1 कर दो 18, और सी का अगर पूछे तो 18/2 सॉरी तो 9 हो जाएगा। यानी 9 18 9 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उस कार्य को 12 दिन कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये उसी तरीके के सवाल दिख रहा है मुझे। ए प्लस बी और बी प्लस सी मिलकर कोई काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 8 और 12 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, यानी ये 8 और ये 12। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 40 तो आएगा नहीं। ठीक है, 8 12 5 60 8 72 72 के 8 हाँ 72 ले सकते हो आप। 8 9 जा 72, 12 6 जा 72। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक करता है और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो यानी कि ए जो है, ए कितना दिन काम किया होगा, 4 दिन तक। ठीक है, बी जो है वो 4 मतलब शुरू तो एक साथ करता है पर बी नहीं छोड़ रहा है, बी 2 दिन बाद छोड़ रहा है। यानी कि 4 दिन तो किया और साथ में 2 दिन और किया, यानी 6 दिन तक, यानी 6 दिन बी करेगा। और सी कितने दिन करेगा, 8 दिन करेगा। ठीक है, ये तीनों इन दोनों तीनों का जो है काम है। ठीक है, ये इतना दिन इनको काम करना है। अब क्या कह रहा है आपके पास कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, तो हम ए बी को एक साथ करवा लेते हैं। टोटल वर्क 72, ए प्लस बी 4 दिन तक करेंगे, 9 4 जा आ जाएगा। ठीक है, 36 36 आ जाएगा यहाँ से घट के। ठीक है, 9 चौक 36 घटेगा, 36 आएगा। अब किसे करवाना, आपको बी प्लस सी से करवा लो। 4 दिन तो ऑलरेडी कर चुका है, 2 दिन और बचा हुआ है। बी प्लस सी कितना दिन करेगा, 2 दिन और करेगा, तो 2 दिन और करेगा। 2 छक 12, 4 2 6, 3 में से क्या 2 24। अब इस 24 काम को किसे करना है, 24 काम को सी को करना है। 8 दिन है, 2 दिन ऑलरेडी कर चुका है, यानी 6 दिन में 24 काम करने हैं, तो 1 दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, तो 1 दिन में 4 काम पूछ क्या रहा था, तो सी को कितना दिन लगेगा, तो मेरे भाई बताना सी को कितना दिन लगेगा। तो टोटल सी को जो टाइम लगेगा वो 72/4 यानी 18। ठीक है,
आई होप आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा इस कॉन्सेप्ट को। आगे नए कॉन्सेप्ट है, इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।